दोस्तों मान के चलिए कि आपने अपने एमएस एक्सेल में अवेलेबल कोऑर्डिनेट्स के डेटा को 3D मैप पर एक्सेल में ही व्यू कर लिया है या उसको इंपोर्ट कर लिया है। देन उसके बाद अब आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मॉडिफाई करनी है। सपोज़ कि आप उनकी जो पिन पॉइंट है लोकेशंस के उनको चेंज करना चाहते हैं, उसको साइज़ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, या फिर उनके कलर को चेंज करना चाहते हैं, या फिर अपने डेटा में कैटेगरी लगाना चाहते हैं, या फिर अपने डेटा में आप फिल्टर लगाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप किस तरह से करेंगे आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो आइए चलते हैं अपने सिस्टम की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये हमारा डेटा था जिसको कि हम ऑलरेडी 3D मैप में विजुअलाइज कर चुके हैं। यदि आप पर अपने एक्सेल के डेटा को 3D मैप में विजुअलाइज करना नहीं आता है तो उससे रिलेटेड कुछ वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मान के चलिए कि जो हमने अपना डेटा था उसको यहाँ 3D मैप पर विजुअलाइज कर लिया है। अब 3D मैप को जैसे हम खोलते हैं तो जो उसका यूजर इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब यहाँ पे कुछ हमारी बेसिक सेटिंग्स होती हैं जिनको करके हम अपने जो डेटा का विजुअलाइजेशन को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो उसमें हम किन किन चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करने वाले वो आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखें कि हमारा मैप है वो तो दिख रहा है बट यहाँ पे कोई भी एड्रेस मेंशन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पे मैप का एक टैब देखने को मिलता है जिसमें कि मैप लेवल्स का एक ऑप्शन है। जैसे हम इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे हमको जो भी हमारे नाम है उस मैप में लोकेशंस के वो शो होने लग जाते हैं। देन आपको उसके जस्ट साइड में मिलेगा फ्लैट मैप, मतलब फ्लैट मैप पे देखना चाहते हैं या आप उसको 3D मैप में देखना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन है आपके साथ। दूसरी चीज़ हमको यहाँ पे एक टैब मिलता है व्यू का। तो व्यू में ना हमारी ये 3 जो टैब हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से टूर एडिटर। तो टूर एडिटर हमारा ये वाला जो टैब है वो रहता है जिसमें कि जो भी हम टूर क्रिएट करते हैं, 1 टूर 2 टूर, वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं। साथ ही जो लेयर पेन वाला ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी से हम अपने जो भी डेटा है उसकी जो भी पिन पॉइंट लोकेशंस हैं या उसका जो विजुअलाइजेशन है उसको कस्टमाइज करेंगे। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि ये वाला है। और उसके बाद आता है फील्ड लिस्ट। तो फील्ड लिस्ट का भी ऐसा कोई खास काम नहीं है तो इसको हम अभी स्किप करते हैं। अभी बात करते हैं हम लेयर पैन की। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लेयर का ऑप्शन मिलता है। मतलब कई बार ये क्या होता है कि आप एक लेयर से ज़्यादा लेयर पे मल्टीपल वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ लेयर के अंदर आपको फिर एक डेटा का टैब मिलता है। डेटा के टैब में आपको यहाँ पर जो इनके पिन पॉइंट टाइप है उनको चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें कि आप यहाँ पे इसको स्क्वायर में देख सकते हैं 3D में। साथ ही फिर आप इसको ग्राफिकल ले सकते हैं या फिर आप इसको सर्कल में ले सकते हैं या फिर आपको इसकी जो थिकनेस रहती है आपके डेटा की उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अभी मैं इसको सर्कल में ही रहने दूंगा। उसके बाद आता है लोकेशन का टैब। तो लोकेशन का क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया जाता है। इन केस यदि आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो लोकेशन है वो आपको सही मैच नहीं करी जाती हैं तो आप इसको मैनुअली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आता है साइज का। तो साइज का हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको स्किप करते हैं। और उसके बाद आता है कैटेगरी का। तो आप यहाँ से अपने डेटा में जो भी कैटेगरी भी अगर देना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है फिर टाइम का। तो टाइम को अभी हम स्किप करेंगे और बात करते हैं फिल्टर की। तो फिल्टर में क्या रहता है, फिल्टर जैसे आपका जो डेटा है उसमें आप कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम देखते हैं एप्लीकेशन स्टेटस। तो हमारे पास एप्लीकेशन स्टेटस के 3 फिल्टर लगे हुए हैं, एक है अप्रूव्ड, एक है पेंडिंग एट लेवल 1 और एक है पेंडिंग एट लेवल 2। तो यहाँ से हम अपने डेटा को फिल्टर वाइज कस्टमाइज कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है फिर लेयर का ऑप्शन। लेयर के ऑप्शन में क्या रहता है कि आप यहाँ से इसका जो साइज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसको डिक्रीज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसकी ओपेसिटी को भी डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। देन आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए अभी ब्लू है तो मैं इसको रेड भी कर सकता हूँ। रेड कलर में अगर इसका ब्लू कलर करना चाहता हूँ तो मैं ब्लू कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर पाएंगे। इसके बाद अब मान के चलिए कि आपने सारी सेटिंग्स कर ली हैं और अब आप इसको रीसेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो उससे आपकी सारी जो सेटिंग्स है वो रीसेट हो जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक आपकी सेटिंग्स रहते हैं जिनको हमें करना चाहिए जब भी कभी हम अपने जो 3D मैप पे डेटा को विजुअलाइज करते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक हैं जिनको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।